साथ आप जो है सफ़र करके हिजरत करके जो है गए। इसी तरह जो है अबू बकर सिद्दीक़ की एक और फजीलत जो मिलती है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई, उस वफ़ात के बाद जब सहाबा हल गए, सहाबा परेशान हो गए और जिसको कहेंगे एक तरह से सहाबा आउट ऑफ माइंड हो गए, अपने दिमाग से हटकर बातें करने लगे। हत्ता कि उमर जैसा शख्स ये कहने लगा कि जिसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल की मौत हो गई है, मैं उसका गर्दन मार दूंगा, और तलवार लेके निकल गए। जब उमर की हालत होगी दूसरे साहबा, ये मोहब्बत की वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ हमारे नबी को। जब वफ़ात हो गई, अबू बकर सिद्दीक़ ने उस माहौल को संभाला और अबू बकर सिद्दीक़ ने एक तारीख़ी खुतबा तब दिया, वरना हो सकता अगर तब आप ना संभालते तो लोग कहाँ से कहाँ चले जाते। नरम दिल तो आप थे, लेकिन अक़ीदा इस्लाम जहाद के लिए मामला आता तो तब नरमी नहीं थी। उमर कह रहे हैं कि आप सब उठेंगे, हज़रत उमर का ख़ौल है, मैं तो ये कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सोए हैं, अभी उठेंगे, और जो लोग कह रहे हैं ना इंतकाल हो गया, मर गए, वो उठकर जवाब देंगे सबको कि मैं अभी इंतकाल नहीं कर गया हूँ, मुझे मौत नहीं आई है। ये उमर इब्न खत्ताब का ख़ौल। और मैं तलवार लेकर निकल गया मदीने की गलियों के अंदर। अबू बकर आए, खड़े हुए, मैं अबू बकर के सामने खड़ा हुआ और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने आकर चेहरे मुबारक से आप उनकी कपड़ा हटाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक बोसा दिया और कहा, अल्लाह के रसूल आपको अब दूसरी मौत नहीं आएंगी, मौत एक ही बार आती है। जो लोग कहते हैं ना नबी के लिए मौत का लफ्ज़ गलत है, अबू बकर सिद्दीक़ के अल्फाज सुनिए। अगर अबू बकर सिद्दीक़ कह सकता है ये बात, तो यकीनन ये सहाबा का अक़ीदा था। इसका मतलब कि अंबियाओं को मौत आती है। वो पर्दा करके नहीं जाते, सिर्फ हाँ इंतकाल करके बोलना, मौत नहीं बोलना। पर्दा नशीन हो गए बोलना। पर्दा नशीन बोल तो मैं जैसा उधर हूँ, पर्दा डाल दिया, वैसे इधर जी रहा हूँ, नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दो मौतें नहीं आएंगी, बस एक ही बार तकलीफ आती है मौत की। और उसके बाद आप खड़े हुए और खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद कहा, अला मन काना याबुदु मुहम्मदन, मेरी बात सुन लो, जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे। आगे फरमाया, फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, मौत आ चुकी। क़द मात, आपको मौत आ चुकी है। जो मोहम्मद की इबादत करते थे, गौर से सुन लें कि मोहम्मद मर चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमन काना याबुदुल्लाह, और ये बात सुन ले लोग गौर से, जो अल्लाह की इबादत करते थे, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है और उसको कभी मौत नहीं आती। ये अबू बकर सिद्दीक़ का तारीख़ी खुतबा सारे ऊपर बड़े चप्पल और जूते हैं, कह रहे हैं कि नबी को मौत नहीं आती। अबू बकर ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर मुहम्मदन क़द मात। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है। बोली साहब बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? बताओ तो सही नबी कहां है। जर्जी साहब बार बार सवाल कर रहे हैं, बताओ नबी कहां है, नबी कहां है, जिंदा है तो दिखाओ हमें, जिंदा है तो दिखाओ।
ये कैसे अपने आप को अहले हदीस कहते हैं यार? इन बेचारों को ये आलिम बोलते हैं, अपने आप को मौलाना कहते हैं, इनको यही नहीं मालूम रसूलुल्लाह कहाँ है? आप बताइए कहाँ है रसूलुल्लाह? मदीना मुनव्वरा में है। और किस शान के साथ है मेरे आका? आका खुद फरमाते हैं कि मैं अपनी कब्र में हूं और अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि सहाबा के साथ जहां चाहे वहां सैर फरमाए। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं मुझे दिखाओ कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां है, पता बताओ, पता बताओ। अच्छा पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं भीख मांग के चंदा करके मैं अपने आका से मिलने जाऊंगा। यानी वहां भी ये भीख मंगा भीख ही मांगेगा उसको। और सुन्नियों का इश्क तो ये कहता है कि आका है पता चल जाए, आका तशरीफ लाए पता चल जाए, हम तो अपना घर बार सब कुछ बेचकर आका से मिलने चले जाए, इसलिए कि सब कुछ आका पे कुर्बान। हुजूर की जियारत करना जन्नत की जमानत, हुजूर के दीदार पे सब कुछ कुर्बान। लेकिन इन मौलवी जी का हाल ये है कि ये उस वक्त रसूल से मिलने की फिक्र कम होंगी, इनको चंदा मांगने की फिक्र में लग जाएंगे, चंदा मांगेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी सऊदीया का चंदा मांगने में गुजर रही है। लेकिन ये सारी जो मजाक हो रहा है, ये नबी की तौहीन हो रही है, नबी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये अकीदे का मजाक। भाई अकीदे की बात है, संजीदगी से बात कीजिए, दलील से बात कीजिए, कोई हदीस पेश कीजिए। चैलेंज है इन वहाबियों को, कयामत तक का चैलेंज है कि एक हदीस ऐसी दिखा दो कि आका ने कहा हो कि अंबिया अपनी कब्र में मर गए, खत्म हो गए, मिट गए, फना हो गए। माज़अल्लाह, ये हदीसें तो हमें नहीं मिलती, बल्कि हमें क्या हदीसें मिलती है, हद तवातुर तक की हदीस पहुंची हुई है। इमाम बहकी ने इस पर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा जिसका नाम है हयातुल अंबिया। इमाम स्यूती ने इस मौजू पर रिसाला लिखा, बड़े बड़े इमामों ने किताब लिखी है। और ये मुतवातिर हदीस, मुस्तनद हदीस, इत्तेफाक और इजमा इस हदीस पर कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया जिंदा होते हैं और अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हैं। एक दूसरे मकाम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, चलो अब सियासत्ता की सुन लो। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस सलाह के अंदर ये हदीस आती है। अल्लाह के नबी फरमाते मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? खड़े होकर। लेकिन इस पर मैं तशरीह बाद में करूंगा। देखिए इस पर भी गैर मुकल्लिद मौलवी लोग कैसे कैसे अटकलें लगाते हैं। जरा एक मौलवी साहब को इस ताल्लुक से आप सुनते चलें। आज की नशिस्त में हमारा सबसे पहला सवाल शेख से है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं? एक हदीस इस माना की मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आती है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की शब में गया तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आमतौर पर यही तर्जुमा उसका किया जाता है, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं ये तर्जुमा किया युसल्लून का, और जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वो ज्यादातर मशहूर हो गया है और सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ मांग रहे हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में दुआ मांगते हैं। युसल्ली का मतलब ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क़याम, रुकू और फिर सजदा, ये नमाज दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की शरीयतों की नमाज की मुताबिकत के साथ दुरुस्त नहीं। ये देखिए कैसे कैसे हथकंडे लाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। कोई फजीलत नबी की हजम नहीं है। उस हदीस पे तस्करा कर रहे हुए मौलवी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस आती है कि हुजूर ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे लोगों ने यही तर्जमा किया युसल्लून का तर्जमा कि नमाज पढ़ रहे हैं। ये जुमले उनके काबिल गौर है। सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं बल्कि सबने क्या किया है, सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा, सल्ला से बना ये लब, युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया। मगर वो भूल जाते हैं कि सलात के मायने, सल्लून के मायने दुआ के भी आते हैं। तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो
कब्र में लेटे लेटे दुआ कर रहे थे। ये लाए दूर की कौड़ी मौलवी जी ने, मगर ये मौलवी जी भूल गए कि मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस में हुजूर ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया, कायमुन, खड़े थे। कायमुन के मायने होते खड़ा होना, तो खड़े मुर्दे नहीं होते, जिंदा होते हैं। कायमुन का तर्जुमा भूल गए। और दूसरा यह कि जब सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया, तो मुल्ला जी आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग क्यों बना रहे? फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे मुराद नमाज ही ली, इसलिए कायमुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नबी भी इसका तर्जुमा नहीं समझ सके? तुम ज्यादा समझदार पैदा हो गए 14 साल के बाद, जबकि हुजूर कह रहे हैं कि मैंने मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा। और अगर इस तरह के मायने मुराद लेने शुरू कर दी जाए ना ऐसे अकल के घोड़े, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि युसल्लून का तर्जुमा दुआ ही नहीं मौलवी साहब, एक और होता है सलात का तर्जुमा, और भी होते हैं। एक होता है टेढ़ी कमची को सीधा करना, एक होता है कमर पे हाथ रख के रक्स करना, ये भी होता है। तो कल तुम्हारी तरह एक अक्लमंद आएगा और नमाज का वक्त हुआ तो उसने कमची लिया और सीधी करने बैठ गया, और उससे कहा जाएगा भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलिए। तो कहेंगे छोड़िए जनाब, अरबी लुगात उठा के देखिए, कुरान में जो जगह जगह आया ना वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, तो नमाज से मुराद ये नमाज नहीं है जो आप और मौलवी लोग पढ़ते हैं। नमाज के मायने कमची को सीधा करना है। मैं वही कर रहा हूं। एक साहब उठेंगे नमाज के वक्त, 5 वक्त उठेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और गोल गोल घूम के रक्स करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? भाई कुरान में आया वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, सलात के मायने कमर पे हाथ रख के रक्स करना है, वही कर रहा हूं। सवाल ये होता है मौलवी जी, ये मनमाइनी मायने नहीं लिए जाएंगे? नबी और सहाबा ने जो मायने मुराद लिए और जिस पर अमल करके बता दिया, वही मायने मुराद दिए जाएंगे। आका ने यह फरमाया कि मैं मूसा की कब्र पर आया और मैंने देखा मूसा खड़े हैं और युसल्लून, तो वहां सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सब ने नमाजी तर्जमा किया। तो सारे मुहद्दिसीन अरबी नहीं समझते थे, आप ज्यादा अरबी समझने लगे। तो देखिए ये किस तरह अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और किस तरह से अक्ल के फंडे लाते हैं। बहरहाल जर्जिस साहब की जो बात चल रही थी, मैंने बीच में ये ला दिया कि युसल्लून का जो तर्जुमा है इन लोगों ने कैसा फेरने की कोशिश की, मगर सबसे ज्यादा बदतरीन आदमी तो इसमें जर्जिस है। उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा है तो कहां है, मुझे दिखाओ, मैं जाऊंगा, भीख मांग के जाऊंगा, पता बताओ मुझे। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि अगर जिंदा है तो दिखाओ। तो कल जर्जिस के पास कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जिस साहब तुम्हारा खुदा जिंदा है क्या?